Hey everyone, this is Gaurav and welcome back to the channel। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैसे करें सर जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन। सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, सिटी इंटीमेशन आ गया है, बट सर 3 दिन बाकी है सर। जनरल टेस्ट में कुछ नहीं हुआ है, एकदम लल्ले हैं हम सर। जनरल टेस्ट का जी नहीं पता कैसे करें प्रिपरेशन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्या होगा इन 3-4 दिनों में आपका जनरल टेस्ट प्रिपरेशन करने का। तो बच्चे बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखो एक बात है, इस वीडियो में आपको मैं एक चैप्टर बताऊंगा जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन का है, और बात करेंगे जनरल टेस्ट सेक्शन का कि कैसे करके जनरल टेस्ट को प्रिपेयर करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहला जो बात है वो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें कि मैंने बहुत कुछ बताया है जनरल टेस्ट सेक्शन के बारे में, जो कि सेक्शन 3 है आप लोग का सीयूईटी 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, जो डोमेन है आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बीएसटी, मैं ट्राई कर रहा हूं बच्चे कि आपको ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करूं, बट मेरे पास रिसोर्सेज का कमी होने के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। बट मेरे से जितना हो सके मैं उतना कर रहा हूं आप बच्चों के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ये सेशन सबको शेयर करो, ये वीडियो सबको शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको चेक करना है पार्ट वाइज कि सीयूईटी का मैंने कौन कौन सा वीडियो अपलोड किया अपने चैनल में। और एक बात, महत्वपूर्ण बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। वहां पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो आपका डोमेन है सेक्शन 2, उसका 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपना नाम, अपना सिटी, अपना ईमेल वहां पे फिल करके आप वो टेस्ट दे सकते हैं। और फर्दर अगर कुछ क्वेरीज हो या फिर आपको अपना स्कोर जानना है कि सर क्या स्कोर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल मिल जाएगा। आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर लो, वहां पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं और अपना नाम बता करके स्कोर जान सकते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन, और जनरल टेस्ट पेपर का कैसे करके प्रिपरेशन करना है ये भी मैं बता दिया हूं। अगर मेरे को कुछ और अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए आज बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। सर ये होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? देखो बच्चे, क्लास 10 में तुम लोग पढ़ चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? देखो सीपी और एसपी और मार्केट प्राइस, ठीक है, सीपी एसपी मार्केट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है जी, या मार्केट प्राइस जो भी बोल दो। अब क्या होता था, प्रॉफिट कब होता है सर? जितना में खरीदे उससे अगर ज्यादा में बेच दिए, मतलब व्हेन एसपी सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी कॉस्ट प्राइस। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तब हम लोग उसको कहेंगे प्रॉफिट, और जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से तब हम लोग उसको कहेंगे लॉस। समझ गए? मतलब ज्यादा में खरीदे कम में बेच दिए तो लॉस है, और अगर क्या बोलते हैं कम में खरीदे ज्यादा में बेच दिए तो वो प्रॉफिट है। इतना तो आपको ही पता है। तो उसी का जो तुम्हारा बेस है, जो बेस है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसी से आधारित मैं कुछ आपको आज क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो चलिए आज बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन का। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो क्या कहता है, इफ द लॉस ऑन एन आर्टिकल इज ₹5% एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज ₹90, फाइंड द सेलिंग प्राइस। कोई आर्टिकल को, कोई सामान को बेच करके 5% का लॉस हो गया, और अगर उसका कॉस्ट प्राइस 90 है तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? यही पूछा है क्वेश्चन हम लोग से। देखो क्या, जैसे कि हर एक वीडियो में करते हैं, एक बॉक्स बना दिए। हाँ जी सर बॉक्स बन गया। देखो अब क्या हुआ, 5% का लॉस में बेचे। एक बात बता ना, अगर हम 5% का लॉस में कोई सामान बेचते हैं, 5% का लॉस मतलब एसपी क्या लॉस हो गया, ये वाला 5% का लॉस में बेचे हैं। इसका मतलब हम कितना में बेचे हैं सर? 100 - 5 क्या परसेंट, तो हम बेचे 95% में बेचे ना जी। तो 90 का 95% निकाल दो, 90 का 95% निकाल दो, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 85.50 रुपीज।
85.50 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे सर बस इतना ही करना है, कुछ नहीं है, फिर से समझा देते हैं, आ जाओ एक बार देख लो। 5% का लॉस में बेच दिया, इसका मतलब अगर 100 रुपया दाम है तो 5% का लॉस में बेचा, यानी 95% में बेच दिया, बेचा ना, बेच दिया सर। कॉस्ट प्राइस कितना है 90, 90 का 95% मतलब सेलिंग प्राइस इतना है, मतलब 100 रुपया का सामान हम इतना में बेच रहे हैं तो मेरा 5% का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, खत्म, कुछ नहीं पूछा, फाइंड द सेलिंग प्राइस, हो गया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर लेते हैं। बोलते हैं ना कि इसमें डिस्काउंट का रेट निकालना है, ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज कपड़ा हो, बुक हो, कुछ और सामान हो, जब आप शॉप में खरीदने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। या सबसे अच्छा बात है कि ऑनलाइन आप देख लो, ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रहा है उसमें डिस्काउंट मिलता है आपको 25% ऑफ, 30% ऑफ, तो डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यहां पे क्या है ना, यहां पे डिस्काउंट का रेट नहीं दिया है, तुमको मार्क्ड प्राइस और एसपी दिया है, तो डिस्काउंट का रेट निकालना है। कैसे करके निकाले सर? बिस्किट का पैकेट है, उस बिस्किट का पैकेट में 250 मार्क किया हुआ है प्राइस, मतलब 250 रुपया दाम है, तुमको एक कस्टमर को बेच दिए 235 में, तो बताओ 250 वाला सामान अगर 235 में बेचे तो 15 रुपया का घाटा हुआ, हुआ कि नहीं? 15 रुपया का घाटा हुआ, किस पे हुआ? मार्क्ड प्राइस में हुआ, हुआ ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब एमपी इंटू 100। देख लेना जरा क्या कर रहे हैं, आ जाओ। क्या करना है सर? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बनाना है हमको बॉक्स, टन टन, आ जाओ। तो घाटा कितना का हुआ? देखो लॉस कितना का हुआ, लॉस इक्वल टू 250 माइनस 235 इक्वल टू 15 रुपीज का मेरे को लॉस हो गया। ठीक है, किस पे हुआ? मार्केट प्राइस पे हुआ। तो हमको निकालना क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंट बराबर 15 अपॉन 250 इंटू 100। तो देखो 0 0 कैंसिल, अब देखो 5 3 जा 5 5 जा और 5 2 जा 10, मतलब क्या? 6%। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 6%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? समझ आ गया? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। हाँ आ गया, चलो वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखो आ जाओ, यहां पर भी एक तो बॉक्स बना लेते हैं, बनाना तो है ही, पहले ही बना लेते हैं। ठीक है जी, बना लिए जी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सर। अब 3 में क्या कहता है सर? रेखा परचेस्ड अ स्कूटर, रेखा ने एक स्कूटर खरीदा फॉर ₹20,000, 20,000 का, एंड सोल्ड इट फॉर 22,000, और 22,000 में उस स्कूटर को बेच दिया। क्या बोले? 20,000 में स्कूटर खरीदी वो रेखा और 22,000 में बेच दी। इसका मतलब सर 2,000 का तो प्रॉफिट हो गया सर। प्रॉफिट किस पे हुआ सर? सीपी पे हुआ। 20,000 के ऊपर प्रॉफिट हुआ ना, 20,000 का सामान 22,000 में बेच दी, तो 2,000 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। और द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो हम एक बात बताते हैं, लाभ प्रतिशत जो होता है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट लाभ, लाभ अपॉन सीपी गुना 100। तो लाभ कितना का हुआ सर? सर कहा गया, हाँ 20,000 वाला स्कूटर बेच दी सर 22,000 में, तो 2,000 का लाभ हो गया। तो 2,000 किस पे लाभ हुआ सर? 20,000 पे, सीपी पे हुआ सर, गुना 100। बताओ कोई दिक्कत है? फिर से बता देते हैं, देखो 20,000 का स्कूटर खरीदी, 22,000 में बेच दी, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। ये तो सिंपल एकदम, 20,000 का सामान 22,000 में बेच दिया, 2,000 का प्रॉफिट। किस पे प्रॉफिट हुआ सर? 20,000 के ऊपर, सीपी के ऊपर। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है सर? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हुआ? 2,000 का। किस पे हुआ सर? सीपी पे हुआ। सीपी तो ये है मेरा, ये तो एसपी है, तो सेलिंग प्राइस है, ये तो विक्रय मूल्य है, ये ना क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। आप इसको कैंसिल करो, देखो 3 0 3 0 चला गया, चला गया सर। 1 0 1 0 चला गया, चला गया सर। 1 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे 1, तो 10 1 जा 10, मतलब कितना परसेंट? प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ सर?
10% का। ठीक है, किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक, आ जाओ, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में क्या कह रहा है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹300। कोई एक बुक है जिसका कॉस्ट प्राइस है 300। द शॉपकीपर वांट्स टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 10% ऑन मार्केट प्राइस। बोलता है कि जो शॉपकीपर है वो 20% का लाभ कमाना चाहता है 10% का डिस्काउंट देने के बाद। किस पे डिस्काउंट? मार्केट प्राइस में। तो बताओ मार्केट प्राइस कितना होगा? देखो क्या बोले, 300 रुपया का कोई सामान है और वो शॉपकीपर उस सामान को बेच करके 20% का लाभ कमाना चाहता है, लेकिन 10% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है मार्केट प्राइस में। तो बताओ मार्केट प्राइस कितना है? देखो जरा सा देखना, ध्यान देना। यहाँ पे एक तो क्या बना लेते हैं सर? बॉक्स बना लेते हैं सर। यहाँ पे एक बॉक्स बना लिए, ठीक है सर जी। 300 वाला को बेच करके 20% का लाभ कमाएगा। इसका मतलब उस सामान को वो कितना में बेचेगा सर? 120% में बेचेगा सर। 120% में वो उस सामान को बेचेगा सर। अच्छा ठीक है, 100, अगर नंबर को 100 मान ले तो उसको बेचेगा 20 रुपया ज्यादा, 20%, तो 100 का 20% 20 रुपया, मतलब 120% में बेचेगा वो। अच्छा 300 का है तो ठीक है सर, तो एक काम करो, 300 का ये परसेंट हटा दे, हटा दीजिए, बटे में 100 निकालो, निकालो, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 360 रुपया, 360 रुपया, 360 रुपया में उस बुक को वो बेचेगा। तब वो क्या 20% का लाभ कमाएगा। लेकिन सर 10% का तो डिस्काउंट भी देना है उसको, 10% का तो डिस्काउंट भी देना है, मतलब वो जो बेचेगा वो कितना का वैल्यू होगा? 90% का वैल्यू होगा। कोई सामान को 10% का डिस्काउंट में बेच रहा है तुम, इसका मतलब उस सामान को तुम 90% में बेच रहा है। 100 माइनस 10 बराबर 90। ठीक है, तो आ जाओ, तो 360 गुना 100, 360 गुना 100 बटे में 90, 0 0 गया, ठीक है, 9 4 जा 0, 40 बार में तो 40 और इंटू 10 कितना? 400। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो कितना होगा? 400 रुपया हो गया। समझ में आ गया? चलो नोट डाउन करो, ये 4 क्वेश्चन नोट डाउन करो। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो नोट डाउन हो गया है, अब बात करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कैसे होगा सर? देखो क्या बोल रहा है कि इफ ए परचेज 11 बुक्स फॉर ₹100 एंड सोल्ड 10 बुक्स फॉर ₹110, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर बुक सोल्ड। एक बुक बेचने का कितना परसेंट वो प्रॉफिट कमाएगा? तो देखो अगर ए जो है वो 11 बुक खरीदता है क्या 100 रुपया में, देखो सबसे पहले यहां पे एक ठो बॉक्स, ठीक है, देखो तो यहां पे सीपी ऑफ 1 बुक, एक बुक का दाम कितना होगा? एक बुक का दाम कितना होगा जरा बताना तो, एक बुक का दाम कितना होगा? हाँ जी, एक बुक का दाम कितना होगा? देखो हम समझा देते हैं। कितना बुक खरीदा सर? 11 बुक खरीदा। कितना रुपया में खरीदा सर? 100 रुपया में 11 बुक खरीदा। 100 रुपया में 11 बुक खरीदा सर। अच्छा सर 100 रुपया में 11 बुक, तो 100 रुपया में 11 बुक, यानी सर एक बुक का दाम कितना हो जाएगा? एक बुक का दाम हो जाएगा 100/11 होगा, 100/11 सर। अच्छा सर, तो एसपी ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा? 110/10 है ना, 110 में बेच दे रहा है 10 बुक को, तो एक बुक का दाम कितना हो जाएगा? 11 हो गया, हो गया ना जी? हो गया सर। तो सीपी ऑफ 1 बुक कितना हो गया? एसपी ऑफ 1 बुक 11 हो गया। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है सर? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 4 में जितना में खरीदेंगे और जितना में बेचेंगे उतना का डिफरेंस। तो देखो कैसे हो जाएगा, यहां पे 11 माइनस
100/11 होल डिवाइडेड बाय CP 100/11 इंटू 100। चलो सॉल्व करो, चलो फटाफट सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी सॉल्व करना। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। कैसे करेंगे सर? देखो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11 हो गया। चलो ये 1 तो कितना हो जाएगा? 121 माइनस 100, और इसको हम क्या कर देते हैं इंटू 100 और इंटू 11/100। डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो इंटू में होगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। देखो 100 100 कैंसल, इधर कितना बचा? 21/11 इंटू 11 कैंसल, तो कितना परसेंट प्रॉफिट सर? 21% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। अब बताओ, अब बताओ, नो डाउन करना है, नो डाउन कर लो। इसको कर देते हैं होल में बॉक्स, हो गया। चलो फटाक से नो डाउन करो, फटाक से नो डाउन करो। हो गया जी? हाँ जी सर, हो गया सर, ठीक है सर। अब देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a cloth merchant sold half of the cloth at 40% profit, half of remaining 40% profit, half of remaining at 40% loss, and the rest was sold at a cost price. In total transaction, his gain or loss will be. अच्छा एक बात बताना सर, आप एक बात बताओ, हम ऐसा कर ले, सीपी को हम मान लेते हैं 100 रुपीज, सीपी को कितना मान लेते हैं? 100 रुपीज मान लेते हैं। और एक बात बताओ, हाफ पोर्शन को कितना का प्रॉफिट में बेच रहा है सर? 40 का प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी 140 रुपए में बेच रहा है, 140 रुपए में बेच रहा है ना जी? हाँ सर 140 रुपया में तो बेच रहा है, ठीक है सर। और एक बात बताओ, और 140 रुपए में बेच रहा है तो हाफ बेच रहा है, मतलब 50 रुपया ना, 100 का आधा मतलब 50, तो 50 को 140 में बेच रहा है, ठीक है सर। जब 140 में बेच रहा है 50 को, तो देखो पहला चीज क्या हो जाएगा, 50 गुना 140/100, तो कितना हो जाएगा? 0000, 14 5 जा 70 हो जाएगा सर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ रिमेनिंग एट, देखो पहला हाफ बेच दिया 50 में, पहला हाफ बेच दिया तो 50 हुआ। अच्छा रिमेनिंग हाफ, तो और हाफ बचा, मतलब और 50 बचा। इसका दो पार्ट हुआ है, एक 25 और 25। क्या बोल रहा है? 40% प्रॉफिट, हाफ ऑफ रिमेनिंग एट 40% लॉस। एक को लॉस में बेच रहा है, तो लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब 40% लॉस में बेच रहा है, तो 60% में बेच रहा है, 60% में बेच रहा है, कितना को? 25 का 60/100। क्यों सर? यहां तो सर रिमेनिंग हाफ का भी हाफ बोला है, 25 को बेच रहा है, 40% लॉस में, मतलब 60 रुपए में बेच रहा हूं। तो देखो 0 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में, और यहाँ 5 बार में, और 2 3 जा 6, मतलब हो जाएगा 15। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, एंड द रेस्ट was sold at a cost price, मतलब तो थर्ड वाला को 25 रुपया में ही बेच दे रहा है, तो 25 15 70। रिक्वायर्ड एसपी कितना हो जाएगा? एसपी तीनों को जोड़ो, 70 + 15 + 25, कितना हो गया? जोड़ो 25 और 15, 40 और 70, 110 मेरा आ गया टोटल एसपी, 110 आ गया टोटल एसपी। अच्छा सीपी कितना था? 100, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 10 रुपया का, तो 10 रुपया 100 गुना 100, प्रॉफिट हुआ है ना। 100 कैंसिल, 10 कैसे निकला समझ गया? स्कूटर वाला क्वेश्चन याद करो, 20,000 वाला 22,000 में बेच दिए, तो 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट किसमें सर? 20,000 में, मतलब सीपी में। तो देखो 100 रुपया वाला सामान 110 में बेच दिए, तो कितना रुपया का प्रॉफिट? 10 रुपया का सर। 10 रुपया का प्रॉफिट किस पे सर? 100 रुपीज पे, तो 10 हो गया बटे 100 गुना 100, ये कट गया, तो कितना बचा? 10% का क्या हुआ? हमको गेन हुआ है, 10% का गेन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर,
चलो समझ आ गया। तो ये था 6 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जब तक जनरल टेस्ट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं ऐसे मैथ सेक्शन का वीडियो अपलोड करता रहूंगा 6-7 क्वेश्चन करके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट देना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर और पढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।